अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नज़म जो कि है एक कुत्ता और उसकी परछाई। इसके ये लिखी गई है, ये पोइम किसने लिखी है? इस्माइल मीठी ने। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको क्या सुनने को, क्या ये इसका पोइम है, जो नज़म है, इसके अंदर आपको क्या बताया गया। इसके अंदर बेसिकली आपको बताया गया कि जो कुत्ता होता है ये नदी के पास से गुजर रहा होता है। वो नदी के अंदर ना पानी में अपने अक्स देखता है, उसको लगता है कि कोई और पानी के अंदर कोई कुत्ता है वो, और उसका मुंह में भी हड्डी है। वो उस जो पानी वाले जो कुत्ता होता है उसके अंदर उसके मुंह से हड्डी लेने के चक्कर में जैसे ही वो भौंकने के लिए मुंह खोलता है तो वो क्या हो जाता है, उसका वो जो मुंह में जो हड्डी होती है वो नीचे गिर जाती है और इस तरह से वो अपनी ये वाली हड्डी भी खो बैठता है। अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मुश्किल अल्फाज की। नए अल्फाज मानी हैं। जो पहला वर्ड है जो हमारे पास परछाइयाँ यानी कि साया या अक्स। बेकरार, बेचैन, परेशान, वार, हमला, वहाँ। लालची, हरीस यानी कि हर्ष करने वाला। नादान, नासमझ, नाफहम। हवास, लालच। सीढ़ी, पागल, बेवकूफ। ठीक है, फिर आ जाते हैं खुशखती पर। नज़म के शुरू के 3 अशआर कॉपी पे खुशखत लिखिए, यानी कि आप लोगों ने अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से साफ सुथरा करके लिखना है। पहले 3 अशआर कौन से? मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा। पानी आईने सा रहा था, चमक नजर आती थी तह की मिट्टी तक। अपनी परछाई पर किया जो गौर, उसको समझ के है ये कुत्ता और। ठीक है, ये 3 अशार आपने अपनी कॉपी पे दुरुस्त करके, मतलब कि आपने खुशखत करके लिखने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है हमारे पास सवाल के। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास सवाल के जवाब। सवाल के जवाब अपनी कॉपी पे लिखिए। तो पहला जी सवाल हमारे पास नज़म को नज़र में तब्दील करके कहानी की सूरत में लिखिए। कहानी लिखनी है, जो नज़म है इसी की इंग्लिश में इसकी कहानी है जी ग्रीडी डॉग के नाम से, और उसकी है एक कुत्ता उसकी परछाई। तो ये है जिसका आंसर। एक कुत्ता मुंह में हड्डी का टुकड़ा लिए नदी के पुल से गुजर रहा था। इसने नीचे देखा, उसे पानी में अपना अक्स नजर आया। वो समझा कि ये कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है। कुत्ता बहुत लालची था, उसने दूसरे टुकड़ा भी हासिल करना चाहा। वो दूसरे कुत्ते पर हमले करने के लिए भौंका, लेकिन वो तो सिर्फ उसका अक्स था, यहाँ पे था। ठीक है, जो ही उसने अपना मुंह खोला, उसका अपना टुकड़ा भी नदी में गिर गया। अब उसके पास कुछ भी ना रहा। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो जी ये है जी वो सारी स्टोरी। ठीक है जी, आप लोग भी देख लीजिए एक मरतबा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नज़म की वो अशार तहरीर कीजिए जिनमें मज़मून कहानी का मरकजी ख्याल, उसका मरकजी ख्याल के उसमें है ये है। यूं ही जितने हैं लालची नादां करके लालच उठाते हैं नुकसान, भानते हैं कहाँ के ख्याल और खो बैठते हैं अपना माल। तुम हौस में सीढ़ी न बन जाओ, जो मिले उसका काम में लाओ। ये वो शेर हैं। ठीक है, अशार ये हैं जो आपने लिखने हैं मरकजी ख्याल के तौर पर। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज इसका है जी क्वेश्चन नंबर 3। मिसरों की तरतीब दुरुस्त करके कॉपी पे लिखिए, यानी कि सारे जितने भी अशार हैं उनके मिसरे जो होते हैं उनके को तरतीब। अब मिसरे जो होते हैं वो एक सेंटेंस, एक ये जो सिर्फ ये है जो है ना, मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता, तो ये एक मिसरा होगा। और जब हम इसको यूं कहूंगी मैं, मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा, तो ये क्या होगा? ये एक शेर हो जाएगा। ठीक है, 2 मिसरों का एक शेर होता है। मुंह में टुकड़ा लिए हुए कुत्ता एक दरिया को तैर कर उतरा,
पानी आईने सा रहा था चमक, इसका होगा जी नजर आती थी तह की मिट्टी तक। अपनी परछाई पर किया जो गौर, उसको समझ के है उसको समझा के है ये कुत्ता और। मुंह में टुकड़ा दबा रहा है ये, गहरा पानी में जा रहा है ये। ठीक हो गया जी। मैंने मोर ओवर आपके लिए मार्क भी कर दिए हैं, देख लीजिए। ये 1 है, ये 2, ये 3 और फिर ये 4। अब आते हैं कवायद पे। मुतज़ाद अल्फाज, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नुकसान, इसका मुतज़ाद होगा फ़ायदा, और हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये इसका जुमला हो सकता है। मोरोवर मैं आपको शो भी कर रही हूँ इसका जुमला पहले का। तो जी ये है, हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक हो गया जी। फिर है जी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है नादान, जिसका मुतज़ाद होता है समझदार। ठीक है, बच्चे नादान होते हैं, ये इसका जुमला बन जाएगा। आपकी चॉइस है, आप ये वाले जुमले बना दें जो मैं आपको बता रही हूँ, या आप कोई और जुमले भी बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं जी चमक अंधेरा, रात को सितारे चमक रहे होते हैं। बेकरार का मुतज़ाद है जी करार, तो ये है इसका, बच्चे को परेशान देखकर माँ बेकरार हो गई। ठीक हो गया जी। बेवकूफ़ अक्लमंद होता है इसका मुतज़ाद, अरे बहुत बेवकूफ़ लड़का है। एक मतलब आप लोग भी देख लीजिए। ये हैं जी सारे जुमले, और मैं आपको ये हैं जी सारे मुतज़ाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ख़तकशी अल्फाज में ते की जगह त्वएं लगा इस्तेमाल करके जुमले दुरुस्त करने हैं हमने। तो ताहिर को तली हुई मछली अच्छी लगती है, तो इसमें ताहिर को इस तरह से लिखेंगे। सांप खतरनाक जानवर है, सांप खतरनाक, इस तरह से लिखेंगे। खतर मैं देखिए ते को त्वएं से मैं तब्दील करते चली जा रही हूँ। आपने अपनी नोटबुक में पूरे सेंटेंसेस चेंज करने हैं, यानी कि ये लिख के ना फिर नीचे ये वाले, पहले तो ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, उसके बीच फिर नीचे लिख के ना नेक्स्ट लाइन पे यूँ यही वाला ताहिर को चेंज करके पूरी का पूरा बाकी सारा वैसे का वैसा जुमला लिखेंगे। मेरे दोस्त को अम्मी ने मेरी बहुत अच्छी तरह खातिर मेरी दोस्त की अम्मी ने मेरी बहुत अच्छी तरह खातिर मदारत की। इधर लगाना सुन्नत रसूल है, इधर इस तरह से लिखेंगे। मुझे बैतबाजी का तरीका आता है, तरीका इस तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।